हमारे लिए इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है। ये हुकूमत भी कोई कानूनी हुकूमत नहीं है, बस एक जबरदस्ती वाली हुकूमत है। अगर कोई तब्दीली आएगी हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा हमारा वही मौक़िफ़ पार्लियामेंट के बारे में और हुकूमत के बारे में होगा। दीनी मदारस के हवाले से जो बिल है, इस बारे में हमारा कोई आपस में न मुआहिदा है न दूसरे के साथ कोई कमिटमेंट है, लेकिन हम अपना फैसला अपने प्लेटफार्म से बड़े कुव्वत के साथ करेंगे। जाहिर है जी कि तो इलेक्शन से पहले जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, जरदारी साहब खुद जो है बड़े स्टेक होल्डर थे, उस वक्त इत्तेफाक राय के साथ यही ड्राफ्ट हुआ। सुबह में तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रिट नहीं है, बस कुर्सी पर बैठने को काफी समझते हैं। इस स्टेटस से आगे सोच ही नहीं है, न इंतजामी सलाहियतें हैं, न क़याम अमन के लिए कोई पेशरफ्त है। क्यों गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा? मदारिस बिल क्यों मंजूर नहीं हुआ? मौलाना ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल का फैसला कुव्वत से करने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि कोई तब्दीली आई तो हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। मदारिस बिल मंजूर ना होना बहुत बड़ी ज्यादती, मुल्की सियासत में अदम एतमाद का सबब बनेगा। बाकायदा मुज़ाकरात में सारी चीजें तय हुई। जरदारी साहब इसमें खुद स्टेक होल्डर थे। आज कहां से इतराज़ात आ गए? लॉन्ग मार्च का ताहाल फैसला नहीं किया। पीटीआई साथ होगी या नहीं, उनसे बात नहीं हुई। सरबराह JUI की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। अमन अमान के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को क्यों इजलास में बुलाना पड़ा? पेशावर में 8 दिसंबर को इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस या मिलियन मार्च में मौक़िफ़ कौम के सामने पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। सरबराह JUI के मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सुने। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल में मौजूद सुकम दूर करने के मंजूर कराने की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपने मौके पर कायम, हुकूमत मुत्तफ़िका बिल को मुतनासिब बनाने से गुरेज करे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। Blue economy is the name of the game. Pakistan Navy is already exploring our potentials in blue economy, but they've already had an initial investigation through Chinese companies which have great experience in this field. It is a iron resolve of the government of Pakistan, along with armed forces and all law enforcing agencies, to fight this menace of terrorism with full commitment for Pakistan to fight terrorism, completely defeat it, rather erase it from the face of Pakistan. That's our commitment, inshallah. पाक से ज़मीन से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म खैर मुतसलसल है। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। बदकिस्मती से अब दहशतगर्दों ने दोबारा सर उठा लिया है। दहशतगर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज लाहौर में 7वें मेरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरा से खिताब। कहा, ब्लू इकॉनमी से ही मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तेफादे के लिए इक़दाम कर रही है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलने के ख्वाहिशमंद है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी हम आहंगी जरूरी है। सियासी जमातों में बातचीत ही दरपेश चैलेंजेस से निमटने का वाहिद और मौसर हल है। बिलावल भुट्टो का सिंध पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है, उनकी तरक्की चाहते हैं। ख़वातीन मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। वो दिन दूर नहीं जब क़वानीन पाकिस्तान और ख़वातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी खिलाड़ियों के साथ घुल मिल गए, गुफ्तगू की और तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला मरीम नवाज का एक और ऐसा इक़दाम। CM